वेलकम टू एसपीएस स्मार्ट डिजिटल। बच्चों, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन जो कि मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म से है उसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे हमने लिया है, टू वेरी लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टर्स ए एंड बी कैरी करंट ऑफ 5 एम्पेयर एंड 10 एम्पेयर रेस्पेक्टिवली आर एट द डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, यहाँ पे दो वायर हैं। ठीक है, और दोनों वायर में करंट जो है, एक में 5 एम्पियर है, एक में 10 एम्पियर है। ठीक है, two very long straight parallel conductor A and B carry current 5 ampere 10 ampere respectively are in at a distance of 10 centimeter from each other. The direction of current in two conductor is the same. अच्छा, तो इसमें 5 एम्पियर है और इसमें कितना है 10 एम्पियर। और दोनों जो करंट है बेटा उसका डायरेक्शन क्या है, सेम। और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है बेटा ये कितना है, दिस इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ठीक है, द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ बिटवीन टू कंडक्टर्स इज, जो फोर्स होगा बिटवीन टू पैरेलल कंडक्टर वो कितना हो जाएगा। सो अगर यहाँ पे हम देखें तो फोर्स पर यूनिट लेंथ जो फार्मूला होता है बेटा, फोर्स अपॉन लेंथ, एंड दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2, मतलब दोनों करंट का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू डी। डी क्या होता है बेटा, सेपरेशन। तो सारा यहाँ पे वैल्यू जो है आपको गिवन है, करंट 5 एम्पियर 10 एम्पियर है, डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है। सो फोर्स पर यूनिट लेंथ अगर हम निकालें तो दिस इज फोर्स अपॉन लेंथ एंड दिस इज फोर्स अपॉन लेंथ इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा म्यू नॉट। तो म्यू नॉट इक्वल टू 4 पाई इंटू 10⁻⁷ इंटू 5 इंटू 10 एंड डिवाइडेड बाई दिस इज 2 पाई इंटू डी इक्वल टू कितना 10 सेंटीमीटर, मतलब 10 इंटू 10⁻²। 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सो फोर्स पर यूनिट लेंथ एंड दिस इक्वल टू, अगर इसको कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेट करने के बाद 10⁻⁴ न्यूटन पर मीटर आंसर आपका यहाँ पे आएगा। अब ये जो 10⁻⁴ न्यूटन पर मीटर आएगा, ये अब अट्रैक्टिव होगा रिपल्सिव। तो हम लोग जानते हैं कि दो वायर में अगर सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है तो एक दूसरे को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। सो कौन सा आंसर होगा, डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। 1 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर मीटर एंड इज अट्रैक्टिव। ये कैसा होगा, फोर्स अट्रैक्टिव होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बेटा 7, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में है, एन अरेंजमेंट ऑफ 3 पैरेलल स्ट्रेट वायर्स प्लेस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर। 3 वायर हैं और तीनों परपेंडिकुलर हैं, एक वायर यहाँ पे, एक वायर यहाँ पे और एक वायर यहाँ पे। 3 वायर है, तीनों क्या है, परपेंडिकुलर है। प्लेस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर कैरिंग सेम करंट आई along द सेम डायरेक्शन इज शोन इन द फिगर। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन द मिडल वायर बी। ठीक है, मिडल वायर बी इज गिवन बाय, तो बी वायर जो है इस पे कितना टोटल फोर्स यहाँ पे लगेगा। तो अगर टोटल फोर्स हम निकालें तो वी नो दैट कि फोर्स एंड दिस इज फोर्स इक्वल टू म्यू नॉट, फोर्स पर यूनिट लेंथ की अगर हम बात करें, फोर्स पर यूनिट लेंथ एफ जो होता है, एफ यहाँ पे क्या है, फोर्स पर यूनिट लेंथ। सो दिस इज म्यू नॉट I1 I2 एंड डिवाइडेड बाई कितना होता है, दिस इज 2 पाई इंटू डी होता है। सो अगर हम यहाँ पे देखें तो करंट क्या कहा है कि सभी में करंट सेम है, सभी में करंट कितना है, I है। ठीक है, सो करंट I है। सो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये जो वायर है, ये वायर बी जो है, इस पर कितना फोर्स लगेगा, तो इधर फोर्स जो लगेगा बेटा ये लग जाएगा किसके कारण, दिस इज इक्वल टू ड्यू टू वायर ए। वायर ए के कारण इधर फोर्स लगेगा इस पर। ठीक है, वायर ए के कारण यहाँ पे फोर्स लगेगा, दिस इज इक्वल टू F1। एंड वायर जो सी है उसके कारण यहाँ पे फोर्स लगेगा एंड दिस इज इक्वल टू कितना लग जाएगा यहाँ पे फोर्स, दिस फोर्स इज F2। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ F1 एंड F2। सो F नेट कितना हो जाएगा बेटा, तो F नेट अगर हम निकालें यहाँ से तो F नेट इज इक्वल टू रूट अंडर F1 का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, दिस इज F2 का स्क्वायर। सो अगर हम F1 देखें बेटा यहाँ पे तो व्हाट इज F1, तो F1 इज इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा, दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट, दिस इज I स्क्वायर डिवाइडेड बाई म्यू नॉट I स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा, 2 पाई इंटू डी। एंड जो F2 होगा बेटा उसकी वैल्यू भी इतनी हो जाएगी। सो F नेट कितना हो जाएगा बेटा, सो F नेट इजकल टू दिस इजकल टू, अच्छा F1 F2 दोनों इक्वल है, सो दिस इज F1 का स्क्वायर प्लस F1 का स्क्वायर। सो दिस इजकल टू 2 रूट अंडर कितना हो जाएगा, F1 का स्क्वायर। सो दिस इजकल टू F नेट एंड दिस इजकल टू रूट अंडर 2 इंटू कितना हो जाएगा, F। सो दिस इजकल टू रूट अंडर 2 इंटू म्यू नॉट इंटू I स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू कितना हो जाएगा, डी। दिस इज द करेक्ट आंसर, दिस इज द F नेट। ये आपकी F नेट की वैल्यू आती है। अगर इसको आप कैंसिल आउट कर लोगे यहाँ से तो दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट I स्क्वायर डिवाइडेड बाई रूट अंडर 2 पाई इंटू कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। दिस इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, स्क्वायर लूप ए बी सी डी कैरिंग ए करंट आई इज प्लेस्ड नियर एंड कोप्लेनर विद ए लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर एक्स वाई कैरिंग ए करंट आई, द नेट फोर्स ऑन द लूप विल बी। जो नेट फोर्स होगा बेटा उसकी वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी, ठीक है। नेट फोर्स की वैल्यू यहाँ पे आपसे पूछा है। तो देखो यहाँ पे जो फोर्स अगर हम देखें तो करंट इस तरह से फ्लो कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, करंट यहाँ पे इस तरह के फ्लो कर रहा है। अब देखो बेटा, इस पे जो फोर्स होगा BC पे वो कहाँ हो जाएगा, अपवर्ड में, और AD पे जो होगा वो डाउनवर्ड में हो जाएगा। तो ये तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और दोनों का मैग्नीट्यूड जो होगा सेम होगा। क्यों? क्योंकि ये जो वायर है जिसमें करंट कैपिटल I जा रहा है, ठीक है, जिसमें वायर जो मतलब XY जो कंडक्टर है आपका, इसमें जो करंट है इससे डिस्टेंस दोनों का क्या है, सेम। जब दोनों का डिस्टेंस सेम है तो दोनों पे फोर्स क्या लगेगा, सेम लगेगा। जब दोनों पे फोर्स सेम लगेगा आपका तो नेट फोर्स इस पे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब एक्चुअली आपको निकालना है कि CD पे फोर्स कितना लगेगा और AB पे फोर्स कितना लगेगा, ठीक है। और जो CD पे लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, जो AB पे लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा। अब यहाँ पे ये फोर्सेज आपको निकालना है एंड फोर्स इक्वल टू कितना होता है, फोर्स इक्वल टू IL इंटू B होता है। जो फोर्स होता है, अगर एक वायर है उसमें अगर करंट फ्लो कर रहा है, उसके मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई दूसरा वायर रखा हुआ है तो उस पर जो फोर्स लगता है बेटा F इक्वल टू दिस इक्वल टू IL इंटू कितना लगता है, B, IL इंटू B लगता है। अब हमें IL भी यहाँ पे निकालना है, तो हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। एक्चुअली जो वायर आपका XY है इसके कारण CD जो वायर है वहाँ पे टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना लगेगा, तो लॉन्ग वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई इंटू A लगता है। तो वहाँ से हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। सो फोर्स जो लगेगा आपका CD पे टोटल फोर्स कितना लग जाएगा, सो दिस इज इक्वल टू I, वायर का लेंथ कितना है L, एंड दिस इज मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन दिस इज 2 पाई इंटू लेंथ कितना हो जाएगा 3L/2। सो इसको कैलकुलेट करोगे तो दिस इज म्यू नॉट IL, L तो कैंसिल आउट हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट I, क्योंकि L यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा ना, म्यू नॉट I इंटू I एंड डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 3 पाई। और इसी तरह से अगर आप CD पे निकाल लिया और इसी तरह से FAB पे निकालोगे तो कितना हो जाएगा, FAB पे हो जाएगा तुम्हारा IL एंड दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई इंटू यहाँ से लेंथ कितना, दिस इज L/2, क्योंकि इसका हो गया था L प्लस L/2 इक्वल टू 3L/2, AB तो इसके नज़दीक में है। सो दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा L/2, L से L कटेगा बेटा यहाँ पे। सो दिस इज इक्वल टू क्या बचेगा, म्यू नॉट I अपॉन कितना, दिस इज पाई, और दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। सो F नेट इक्वल टू कितना हो जाएगा, सो F नेट इक्वल टू हो जाएगा आपका, दिस इज FAB एंड माइनस FCD, क्योंकि इन दोनों कारण तो पहले ही मैंने बता दिया कि यहाँ पे BC पे जो फोर्स लगेगा और जो फोर्स आपका AD पे लगेगा वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। जब यहाँ से माइनस करोगे या जब वैल्यू दोनों का पुट करोगे यहाँ पे FAB का और FCD की जब वैल्यू पुट करोगे और सॉल्व करोगे तो दिस इज इक्वल टू 2 म्यू नॉट I इंटू I डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा तुम्हारा 3 पाई। दिस इज द करेक्ट आंसर।